नंबर को आप जब भी प्रिंट कराओगे आप डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी ऐसी वैल्यू को प्रिंट कराओगे जिसके अंदर की कुछ ऐसी वैल्यू है जो अभी कंप्यूटर को या पाइथन को पता नहीं है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते हो। ठीक है, जैसे ABC R24 ये सारे स्ट्रिंग्स है, राइट। स्ट्रिंग्स का मतलब वो हर वो चीज, जैसे कि जो नंबर्स नहीं है हर वो चीज बेसिकली स्ट्रिंग्स में आते हैं, राइट। तो उसको आप बेसिकली स्ट्रिंग की तरह इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप बेसिकली कोड एंड कोड के बीच में करोगे। ठीक है, ये कुछ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस था जो हमने पिछली क्लास में किया था। वहीं से अगर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, राइट। तो like this operator, this is the multiplication operator, right। कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको 6 आ जाएगा। और अगर आप ठीक है। ये करते हो, राइट, तो दिस इज द पावर ऑपरेटर 2 to the power 3। ठीक है, 2 to the power 3, राइट। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर कुछ भी आप लिखोगे, लेट्स सपोज 3 to the power 3 लिख दोगे आप, तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये सारी कुछ चीजें। अब इसके अंदर आप जैसे प्रिंट का मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आप जब भी करते हो, तो अगर हम प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं 2,3, अगर आप इंटर करते हो तो आपका वो चीज प्रिंट हो जाता है, दोनों के बीच में एक स्पेस आता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक स्पेस आता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि लेट्स सपोज स्पेस नहीं आए, कुछ और आए, इसके लिए क्या होता है कि आपका प्रिंट कमांड के अंदर में ही आपका एक सेपरेटर का एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको सेप कहते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर अगेन अगर मैं 2,3 लिखता हूँ, फिर कॉमा दे के यहाँ पर एक सेप आर्ग्यूमेंट होता है, राइट, SEP। ठीक है, SEP और इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर या फिर सिंगल वाले कोड के अंदर भी अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, इसके अंदर ये कोट अनकोट का जो आपका साइन है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, जो कुछ भी लिखूंगा, बेसिकली वो जो है आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। लेट्स सपोज कि मैं @ लिखता हूँ। ठीक है, @ अब इसको अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आपका देखो 2 और 3 के बीच में @ आएगा। दैट मींस कि ये जो है इसके अंदर आप जो लिखोगे ये इनका सेपरेटर है, राइट। सेप का मतलब सेपरेटर, इनका सेपरेटर है, राइट। अगर इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं कुछ और लिखता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं @ कुछ ये दे देता हूँ, राइट। ठीक है, तो अब ये इनका सेपरेटर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर मैं ये लिखता हूँ, फिर 2-3 स्पेस देता हूँ, फिर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, फिर 2-3 स्पेस देता हूँ, फिर कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इतना पूरा जो है मेरा, इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनका सेपरेटर है। ठीक है, ये इनका सेपरेटर है। ठीक है, तो अगर इस पर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपका 2 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 2 यहाँ प्रिंट हुआ है और 3 यहाँ प्रिंट हुआ है। इसके बीच में इतना पूरा प्रिंट हुआ है, राइट। ये इतना जो आपने यहाँ पर रखा था, राइट। तो जिस भी चीज से आप अपने दो वैल्यू को सेपरेट करना चाहते हो आप सेपरेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैंने सिर्फ 2 3 नहीं रखा, लेट्स सपोज कि मैंने और भी रख दिया, लेट्स सपोज कि 4,6, लेट्स सपोज कि 3, लेट्स सपोज कि मैं ये 4 वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। अब कंट्रोल एंटर करूंगा तो आप देखो आपका 2 और 4, यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 4, इन सब के बीच में इतना पूरा आया, राइट। ठीक है, फिर 4 और 6, राइट। अब अगला है आपका 4 और 6, ठीक है, तो 4 और 6 के बीच में आपका इतना पूरा आया। ठीक है, फिर आपका है 6 और 3, राइट। 6 और 3, तो 6 और 3 के बीच में फिर से वही आया सेपरेट। तो जो भी आप सेपरेट डालोगे वही सेपरेट आपका सब लाएगा। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ एक @ रखता हूँ, तो इन सब के बीच में @ आएगा। 2 एट 4 के बीच में एक @ 4 और 6 के बीच में एक @ 6 और 3 के बीच में @ सपोज कि अगर आप कुछ और रखते हो, तो यहाँ पर ये रखते हो, ठीक है, तो @ और हैश आपका 2 और 4 के बीच में आएगा, फिर @ और हैश आपका 4 और 6 के बीच में, और 6 और 3 के बीच में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखना कि आपके कीबोर्ड पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो ऐसा नहीं होता कि उनका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अगर एक स्पेस भी आप डाल दो, अगर आपके पास कीबोर्ड पे जितने भी कीज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आपके कीबोर्ड पर जितने भी की दिख रहे हैं,
ठीक है, उन सब का कुछ मतलब होता है। तो अगर आप एक स्पेस भी डालते हो यहाँ पर, जैसे इसके अंदर मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, एक स्पेस मैंने लिखा, देखो इसके अंदर मैंने एक स्पेस रखा है सर, ठीक है। अब इसको अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपका 2463 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, 2463। सिमिलरली अगर लेट सपोज कि इसके अंदर आप बहुत सारे स्पेस डाल दोगे, ठीक है, बहुत सारे स्पेस में डाल दिए, अब आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपका सभी के बीच में ये आ रहा है। तो जो भी आप इसके अंदर सेट कमांड के अंदर जो कुछ भी लिखोगे, ठीक है, सेट कमांड के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आपका बेसिकली सेपरेटर होगा इनका। 2463 के बीच में जो भी आप प्रिंट कराओगे उसके बीच का सेपरेटर होगा, राइट। लेट सपोज कि मैं अभी मैंने लिखा है सिर्फ, जैसे मैंने ये वाला दिया उसके अंदर एक स्पेस डाला तो आपका एक सिंगल स्पेस से सेपरेट हो जाएगा। अब लेट सपोज कि मैं अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूंगा, सेपरेटर की जगह कोट एंड के बीच में मैंने कुछ भी नहीं रखा, तो क्या होगा, कुछ भी मतलब कि जो सेपरेटर होगा वो नल होगा। दैट इज कि इसके अंदर अगर आप स्पेस दोगे तो एक स्पेस से सेपरेट होगा। लेट सपोज कि इसके अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो ये क्या होगा कि किसी भी इनके बीच में 2463 के बीच में कुछ भी सेपरेटर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कर देते हो तो देखो अब आपका कोई सेपरेटर नहीं है, ठीक है, अब आपका यहाँ पर कोई सेपरेटर नहीं है, राइट। तो आपका इस तरीके से वो करा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंट कमांड का सेपरेटर, राइट। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है आपका कुछ डेटा टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो आपका पहले मैं इनपुट फंक्शन बता देता हूँ। इनपुट फंक्शन क्या होता है कि जैसे इनपुट आप लिखोगे इनपुट, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐसे जाके, ठीक है, कुछ भी लिख, जैसे कुछ भी लिखते हो एक्स वाई जेड या लिखते हो आप कुछ भी एक्स वाई जेड, राइट, आपने ये लिखा। तो अगर इसको आप कंट्रोल करोगे तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर आपसे आंसर मांगता है, ठीक है, कंप्यूटर आपसे आंसर मांगता है, राइट। लेट्स सपोज आप 3 दोगे तो इसका आंसर 3 है, right? तो हम क्या कर सकते हैं इसको मतलब और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सिंस कि हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी का मतलब बेसिकली कुछ भी लिखते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि हमने लिख दिया हाउ आर यू, राइट। अब आप कंट्रोल करोगे तो कंप्यूटर आपसे आंसर मांग रहा है, मतलब कि आप कुछ ऐसा लिख दोगे जो दिखने में थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे, राइट। यहाँ पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेट सपोज तो कुछ हम ऐसा लिख देते हैं जो दिखने में थोड़ा सा मीनिंगफुल लगता है। तो हाउ आर यू जब हम लिख रहे हैं तो इसके हमारे यहाँ पे आ रहा है हाउ आर यू, और हम कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे आई एम फाइन, राइट, आई एम फाइन, यहाँ पर आपका आंसर जो स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये आपका इनपुट फंक्शन है, ठीक है। इस इनपुट फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन इसमें आपको बता दिया कि इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा ये है कि कुछ डेटा टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि तीन तरह के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, तीन एक्चुअली ज्यादा फिलहाल हम तीन डेटा समझते हैं, तीन डेटा टाइप्स होते हैं आपके। तो वो जो होते हैं इसके आपका एक होता है स्ट्रिंग्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका फ्लोट्स, ठीक है, तीसरा होता है आपका इंटीजर्स, और एक आपका बूलियन भी होता है। मैं बूलियन भी आपको इसी में बता देता हूँ। चार तरीके के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स, इंटीजर्स एंड बूलियंस, ठीक है। इसको पहले मैं कट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड दिख कर आ रहा होगा, ठीक है, कोड, यहाँ पर कुछ कोड जैसा कुछ लिखा आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई कोड रन करना हो आप क्या कर सकते, ये वाला आपका कोड पे होना चाहिए, ठीक है। ये अगर इसको ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्कडाउन और ये सब भी कुछ दिख रहा है, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट आपका कोड पर पुट होना चाहिए, ठीक है, कोड के ऊपर पुट होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कि आपको इसको हम जुपिटर नोटबुक कहते हैं, ठीक है, जो जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो इसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक। तो सपोज कि आपको कुछ ऐसा
अगर चाहिए कि एज अ नोटबुक आप इसको इस्तेमाल करो, नोटबुक में तो ऑफकोर्स आप कुछ नोट्स भी सेव करते हो, राइट? नोटबुक में तो आप नोट भी सेव करते हो, राइट? तो सपोज कि आपको कुछ नोट की तरह सेव करना है, तो आप यहाँ पर क्या करो, मार्कडाउन में जाओ, यहाँ पर कोड को चेंज करके मार्कडाउन में कर दो। तो ये वाला जो सेल है आपका, अब ये वाला सेल जिस पर आपने सेलेक्ट किया था वो आपका नोट्स की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है? इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी आप लिखोगे और कंट्रोल कर दोगे, उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, वहां पर ना नोट्स की तरह सेव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसी फाइल को आप जब दोबारा अगर खोलोगे तो आपका यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है? आप इसको एडिट करना है तो इस पर आके डबल क्लिक कर दो, ऑफिस में आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आपको कुछ फंक्शन होता है कि आपका जो स्टार, ये हैश वाला जो सिंबल होता है, हैश वाला सिंबल, ठीक है? आप यहाँ पर डालोगे ऐसे और एक सिंगल स्पेस देकर अगर कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो वो एज हेडर आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पर हैश देकर मैं लिखता हूँ, लेट सपोज की डेटा टाइप्स, राइट? और नीचे जाकर फिर अगर मैं फिर हैश लिखता हूँ, राइट, तो फिर से ही आपका इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है? इसके तरीके से इस्तेमाल होगा, राइट? उसके बाद अगर आप एक से ज्यादा हैश लेते हो तो साइज घट जाएगा, ठीक है? आप और हैश लेते हो तो साइज और घट जाएगा, ठीक है? आपको स्पेस देना पड़ेगा पहले हैश के बाद, देखो साइज घट रहा है, ठीक है? अगर मैं और हैश दूंगा तो साइज और घट जाएगा, ठीक है? साइज और घट गया, राइट? उसके बाद अगर आप और हैश देते हो तो साइज और घट जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिखा ये और देखा, इसको लिख दिया, डेटा टाइप जो होते हैं आपके, पहला लिख दिया आपका स्ट्रिंग्स, फिर से यहाँ नीचे लिखा मैंने फ्लोट्स, उसके बाद फिर से मैंने लिखा स्ट्रिंग्स फ्लोट्स के बाद मैंने फिर से लिख दिया स्ट्रिंग फ्लोट्स के बाद मैंने लिखा इंटीजर्स, राइट? और उसके बाद इसके बाद मैंने लिखा इसके बाद मैंने लिखा बूलियन, राइट? अब इतना लिखकर अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो ये देखो आपका ये एज अ नोट यहाँ पर सेव हो गया है। आप कल को जाओगे, कल को वापस इस फाइल को अगर आप आके खोलोगे तो यही फाइल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है? यही सेम फाइल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है? तो इसको बेसिकली कहते हैं, कब डेटा टाइप्स होता है आपके पांच चार अलग तरह के डेटा टाइप होता है, और ये तरीका हम कर सकते हैं यहाँ पर मार्कडाउन में। आप जब भी जाके कुछ लिखोगे कंटेंट करोगे तो वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, वो आपका बेसिकली एज ए नोट सेव हो जाएगा। फिर से आप नए फाइल इंसर्ट करो, यहाँ पे देखो वापस कोड आ गया, अगर नहीं कोड आया होगा बाय डिफॉल्ट आप उसको कोड कर लेना अगर आपको कोड को रन करना है। दूसरा एक चीज ये है कि जब भी आप कोई कोड रन करते हो, लेट्स सपोज मैंने लिखा PRINT, प्रिंट करके मैंने लिखा 2, उसके बाद मैं नीचे गया यहाँ पर, अब मैं फिर से इसी के अंदर प्रिंट और लगा सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट 3, राइट? अब मैं कंट्रोल करूंगा तो ये देखो आपका 2 और 3 दोनों प्रिंट हो गया है, ठीक है? 2 और 3 दोनों प्रिंट हो चुका है, राइट? अगर यहाँ पर जैसे कि हम इस सपोज कि हम चाहते हैं कि ये वाला लाइन रन करे, ये वाला लाइन रन नहीं करे, राइट? आपको सिर्फ ये करना है कि ये हैश वाला जो सिंबल है ना, ये हैश वाला सिंबल है यहाँ पर, ये आप जाकर कहीं पर भी लगा दो, राइट? ये वाला हैश वाला सिंबल आप जहां पर भी लिखोगे कोड वाले एरिया के अंदर कहीं पर भी लिखोगे तो वो वाला पूरा जो लाइन होता है उसके राइट साइड में जो कुछ भी लिखा होगा ना, वो कोड आपका कोड की तरह काम नहीं करेगा, सिंपली एज अ रिमार्क काम करेगा। लेट सपोज कि हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो अभी आपका ये दोनों प्रिंट हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक ये सिंबल डाल देता हूँ, एक ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है? तो आपका अब देखो आपका ये वाला जो सेकंड लाइन था ये काम नहीं किया। हैश का सिंबल आप जहां भी डालोगे, हैश का सिंबल आप जहां भी डालोगे उसके राइट साइड में जो कुछ भी होगा, ठीक है, उसके राइट साइड में जो कुछ भी लिखा होगा वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, वो सिंपली एक रिमार्क का हिस्सा होगा। ये रिमार्क्स करने का मतलब क्या है? आप रिमार्क सोच लिखते हो ना, किसी चीज को लिखते हो कुछ याद रखने के लिए, राइट? सिंपली अपनी मेमोरी के लिए सपोज कि आप नोट्स बना रहे हो यहाँ पर कि ये जो कोड मैंने लिखा है वो किस चीज के बारे में है, राइट? तो यहाँ पर आप उसको एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ रिमार्क्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है? तो आपको जो भी लिखना है, आपको कल को देखना है कि मैंने जो कोड रन किया है वो क्या था, क्यों था, तो आप यहाँ पर ऐसे नोट्स बनाकर एक लाइन लिख लो, ठीक है? वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है? जैसे नीचे जाता हूँ मैं, प्रिंट कराता हूँ मैं, लेट्स सपोज
ठीक है। सपोज मैं कुछ नाम प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, नाम प्रिंट कराता हूँ, राइट। तो आपका ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, फिर ये बीच वाला जो लाइन है ये कोड नहीं है, राइट। ये आपका सिंपली दिमाग से, क्योंकि हमने एक हैश का चिन्ह दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर करोगे तो 2 और रोहित आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, अब जो आपका ये है यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स में आपको बता रहा था, एक्चुअली मैंने ये थोड़ा प्रिंट का ये पार्ट था, मैं आपको वो बता दिया, ठीक है। अब डेटा टाइप्स में आपको बता रहा है, डेटा टाइप्स जब भी आपके डेसिमल नंबर होंगे, लाइक 4.5 जो है आपका डेसिमल नंबर जब भी होंगे, तो पहले डेसिमल जब हर वो चीज जो आपका नंबर्स है वो आपका दो चीज में आता है, एक फ्लोट और एक इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड इंटीजर्स, राइट। तो ये दोनों आपके नंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो होता है आपका नंबर्स के लिए होता है, फ्लोट्स एंड इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर जैसे 4, 5, 7, 9, कुछ भी, कुछ भी 60, 54, ये सारा आपका इंटीजर नंबर है। इंटीजर आपको पता होगा इंटीजर क्या होता है, मैथमेटिक्स में जो इंटीजर होता है वही यहाँ भी होता है, राइट। तो ये आपका इंटीजर होता है, राइट। और दूसरा जो वो होता है फ्लोट्स होता है। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं जैसे 5.6, राइट, 7.9, 3.4, राइट, 5.674, ऐसे कुछ भी जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके फ्लोट्स के वैल्यू होते हैं, राइट, फ्लोट्स के वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो फ्लोट्स में आते हैं। हर वो चीज जो कि नंबर नहीं होता है, हर वो चीज जो कि नंबर नहीं होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे 2 है, 5 है, 5.6 है, 2.3 है, ये सारा आपका नंबर्स है, ठीक है, ये सारा आपका बेसिकली नंबर्स है, ठीक है। इनके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी हर चीज जैसे कि आपका हर वो चीज जैसे कि आपका सपोज एबीसी है या A24 B24, वो सारा स्ट्रिंग्स का होता है, राइट। तो ये जो डेटा टाइप्स होता है बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये बैकएंड में जब भी आप कुछ लिखते हो तो वो बैकएंड में सेव होता है, राइट। वो किस तरीके से सेव हो रहा है, फ्लोट्स की वैल्यू सेव हो रहा है, इंटीजर्स की वैल्यू सेव हो रहा है, कि स्ट्रिंग्स की तरह, जैसे अगर आप लेट्स सपोज लिखते हो, कुछ नाम लिखते हो, लेट्स सपोज कुछ भी, ठीक है, नाम लिखते हो, ठीक है, या फिर अगर आप कुछ लेट्स सपोज आपने लिखा R24, ठीक है, या फिर आपने लिखा लेट्स सपोज 6ABB5, राइट। अब ये सारा आपका नंबर्स नहीं है, राइट, सिंपली आपका कैरेक्टर्स है, राइट। सिमिलरली अगर आप ये लिखते हो 2@3R, ये सब आपका कैरेक्टर्स है, राइट, कैरेक्टर्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये सभी हर वो चीज जो नंबर नहीं है वो स्ट्रिंग्स की तरह सेव हो जाता है आपका, ठीक है। हर वो चीज जो कि नंबर्स नहीं है वो आपका स्ट्रिंग्स की तरह सेव हो जाता है, राइट। और बूलियन फिर क्या होता है, बूलियन आपका हर वो चीज जिस जो कि ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में स्पेसिफाई किया जा सकता है, उसको बूलियंस कहते हैं। दैट इज की जैसे जैसे फॉल्स की आपको ये नंबर है 3, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 3 आपका 2 से बड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ 3 जो है 2 से बड़ा है, दैट इज की ट्रू। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि क्या 3 5 से बड़ा है, तो आप बोलोगे कि नहीं 3 जो है 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका जवाब आएगा फॉल्स। तो हर वो चीज जिसका कि जवाब या तो हाँ या तो ना में होता है, तीसरा उसका कोई जवाब नहीं होता, या फिर हर वो चीज जिसका कि आउटपुट सिर्फ ट्रू और फॉल्स में होता है, तीसरा कुछ नहीं होता, वो आपका बूलियन डेटा टाइप होता है, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप, राइट। तो इसको मैं एडिट करता हूँ इस वाले को, ठीक है। स्ट्रिंग्स में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ठीक है R R24, ठीक है, फिर आपका कुछ भी हर कोई चीज जो आपका नंबर्स नहीं है ये सारा आपका स्ट्रिंग्स में आता है। सपोज 2 2 @ this RE this, राइट, ठीक है, ये आपका इसमें आता है। और फ्लोट्स में आपका आएगा डेसिमल नंबर 2.5, 6.7, 8.987, राइट, ये सारा आपका इसमें आता है। इंटीजर में आपका ऑफकोर्स आपकी इंटीजर वैल्यू आती है, राइट, जैसे कि 2, 5, 11,
कॉमा 55 कॉमा 76, राइट। और बूलियन में आपका जो आता है वो आपके दो ही वैल्यू आते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज का आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा तो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। उसको आप एज अ नोट्स आप इसको सेव कर सकते हो, या आप जब भी दोबारा फाइल को देखोगे तो आपको देख के याद रहेगा, ठीक है। तो बस दो चीजें आपको याद रखनी है। स्ट्रिंग्स का आप कहीं पर भी इस्तेमाल करोगे तो आप कोट अनकोट के बीच में ही करोगे। जैसे कि प्रिंट, लेट्स सपोज कि मुझे अपने नाम को प्रिंट कराना है तो मैं इसको इस कोट अनकोट के बीच में रखूंगा, ठीक है। कोट अनकोट के बीच में रखूंगा तो रोहित प्रिंट हो गया। लेकिन अगर कोट अनकोट के बीच में नहीं रखता मैं, लेट्स सपोज डायरेक्टली अगर हम रोहित अगर प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर आ जाएगा नेम रोहित इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेम रोहित इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको नंबर्स को रखना है, नंबर को कहीं भी इस्तेमाल करना है तो बिना कोट अनकोट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिना कोट अनकोट के आप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और नंबर्स या फिर फ्लोट्स, इंटीजर कुछ भी, और नंबर का मतलब ये दोनों फ्लोट या फिर इंटीजर, ठीक है। और बूलियन डेटा टाइप जो है आप देखो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ ई आर यू, और जैसे मैं ई लिखूंगा, देखो जैसे मैं ई लिखूंगा देखो ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। ये ग्रीन हो चुका है। सिमिलरली नीचे जाकर जैसे मैं एफ ए एल एस, जैसे मैं ई लिखूंगा देखो ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टी आर यू ई पूरा कैपिटल लिखता हूँ तब देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सब कुछ कैपिटल में लिखता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैं सब कुछ स्मॉल में लिखता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ई कैपिटल बाकी सब स्मॉल फिर एफ कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ग्रीन हो चुका है। ग्रीन का मतलब कि बेसिकली पाइथन को पता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब नंबर नहीं, सॉरी, ये कोई रैंडम कैरेक्टर्स नहीं है। दैट इज कि ये जो लिखा हुआ है टी आर यू ई एफ ए एल एस ई फिर स्मॉल में लिखा हुआ है, इन सब का मतलब अभी प्रोग्राम को नहीं पता है, राइट। ये प्रोग्राम के लिए बिल्कुल अननोन है, ये सिंपली उसके लिए कैरेक्टर्स है, टी आर यू ई सिंबल्स है, राइट। अगर आपको इन सबको प्रिंट कराना है इन सबको तो ऑफकोर्स आपको कोट अनकोट के बीच में जाकर करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा प्रिंट और इसके अंदर हमने लिख दिया टी आर यू, ठीक है। अगर आप इसको कोड प्रिंट कराओगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो ये है टी आर यू ई, इसको आप बिना कोट अनकोट के भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अगर मैं दूसरी लाइन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली देता हूँ प्रिंट टी आर यू ई, देखो तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे ट्रू आपको दिख रहा है कि डिफाइंड है, राइट। तो एक्चुअली है क्या कि ये ट्रू और फॉल्स की ये जो दो वैल्यू है, बस ये दो वैल्यू और कुछ नहीं, सिर्फ यही दो वैल्यू, राइट। ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड के लिए करस्पॉन्डिंग ऐसा सेव कर रखा है हमने, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स जो ये दोनों वैल्यू है उसमें जब आप ऐसे लिखोगे टी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, एफ कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ये दोनों वैल्यू जो है ये पाइथन को, प्रोग्राम को, बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर को पता है कि ये दोनों क्या है, ठीक है। इन दोनों का मतलब, जैसे ट्रू का मतलब वही होता है जो कि इंग्लिश में होता है, ट्रू का मतलब होता है हाँ, और फॉल्स का मतलब भी वही होता है जो कि इंग्लिश में होता है, दैट इज ना, राइट। तो बूलियन डेटा टाइप होता है जब भी आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में होगा, कुछ आप ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हो जैसे जो कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स में होता है तो उसको हम लोग बूलियन डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये और ट्रू फॉल्स बिल्कुल ठीक इस सिंटैक्स में टी कैपिटल बाकी सारा इस्तेमाल फिर एफ कैपिटल बाकी सारा इस्तेमाल, इसको हम बूलियन डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस आपका भी ध्यान रखना है कि ट्रू फॉल्स जैसा करके कुछ होता है, अगर ये ट्रू और ये फॉल्स आप लिखोगे तो प्रोग्राम को पता है कि आप ये इंग्लिश वाली जो ट्रू है उसकी बात कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर हाँ है और इसका मतलब यहाँ पर ना है, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हाँ, लेकिन सिर्फ इसी फॉर्म में लिखोगे तभी। अगर आप ऐसा लिख दोगे सारा कैपिटल या फिर सारा स्मॉल या फिर कुछ जंगल करके, वो सब काम नहीं करेगा, आपका सिंपली आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये सब आपका सिंपली टेक्स्ट है प्रोग्राम के लिए, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, राइट। तो जब भी आपका कोई ऐसा चीज आप प्रिंट कर रहे हो जिसका कि मतलब प्रोग्राम को अभी तक पता नहीं है, ठीक है, तो वो सारा स्ट्रिंग्स में आता है, राइट। उसके लिए आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर वो चीज जिसका मतलब प्रोग्राम को पता नहीं है, ठीक है, पहले से पता नहीं है, उसके लिए आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हर वो चीज जिसका मतलब प्रोग्राम को पता है, जैसे ये जो नंबर्स है सारे, ये जितने नंबर्स हैं ये पहले से पता है प्रोग्राम को कि ये सारे क्या है, ठीक है, इनकी कुछ वैल्यू होती है, इसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये प्रोग्राम को पहले से पता होता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको भी प्रिंट कराने के लिए आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सिर्फ प्रिंट ही नहीं, आगे भी वहाँ फंक्शन देखेंगे वहां पर भी आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये बूलियन डेटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स, राइट। तो इसके लिए भी आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इसके लिए इस फॉर्मेट में। जैसे आप इसको किसी और सिंटेक्स में लिखोगे
अब वो एक अननोन हो चुका है, राइट। अब उसका मतलब प्रोग्राम को नहीं पता है, प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो सिंपली आपको प्रिंट नहीं करा पाएगा, ठीक है। प्रोग्राम तो पाइथन को नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। आप क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं पता, तो कैसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जो कुछ पता है वही प्रिंट हो पाएगा, जो कुछ नहीं पता है वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। हमें फिर कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इन सब चीजों को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका क्या है, ये सब हम कैसे करते हैं, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं कट कर रहा हूँ, ओके। ठीक है।